आज यहां इस विशाल सभा में सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर के संत महापुरुष और हजारों की संख्या में सनातनी यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज एक विषय मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। सनातन बोर्ड की आवश्यकता न सिर्फ मठ, आश्रम और मंदिरों के संरक्षण के हेतु है, सनातन बोर्ड का गठन हमारी संस्कृति के संरक्षण हेतु भी है। आज आप लोग देखेंगे या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सेंसर बोर्ड के द्वारा पूरे देश में जिस तरह की फिल्में प्रकाशित की जा रही हैं, वैसे थिएटर का जमाना अब कहीं करीब करीब खत्म हो गया और अब मोबाइल का जमाना आया है। और आप सभी देख सकते हैं कि मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज भी सनातनीय परंपरा, हिंदू संस्कृति को कितना छोटा और कितना हल्का दिखाया जाता है। सभी चीजों पर सेंसर बोर्ड की नजर है, लेकिन सनातन संस्कृति की बात आती है तब बेशरम रंग की बात आती है, तब सिर्फ भगवा कपड़ा पहने हुए वो अभिनेत्री नृत्य करती हैं, तब हमारा सीना, हमारा मस्तिष्क जो है कचोटता है कि ऐसा इस देश में हो रहा है। सनातन संस्कृति की बात आती है तब आज पूरे देश में देखिए, चाहे मेवात की बात हो, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं राजस्थान की हालत आप सभी को बताता हूं। अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर देवराज एक 16 साल के बालक को, एक 16 वर्षीय बालक को, उसी के साथ पढ़ने वाला एक विधर्मी बालक, आपस में झड़प हुई, बातचीत में खींचातान हुई, जो सामान्य तौर पर सभी के विद्यालयों में हमारे बच्चों के बीच में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन आज सभी संतों को बताना चाहता हूं, पूज्य शंकराचार्य मंच पर बैठे हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं, उस बालक को कहां चाकू घोंप करके मारना है और चाकू घोंपने के बाद में उस चाकू को किस तरह से घुमाना है, यह बिना प्रायोजित नहीं हो सकता, यह बिना किसी शिक्षा दीक्षा के नहीं हो सकता। एक तरफ वो बोर्ड है जो उनकी धार्मिक शिक्षा के नाम पर उन्हें हिंसा करना सिखा रहा है, और एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आज भी खुल करके इस देश में हमारी गुरुकुल की विद्या शिक्षा परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने में हमें किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिल रही। सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग हम यहां से करते हैं। मैं आदरणीय मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे आत्मीय देवकीनंदन ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने बड़े हृदय वाले, इतनी हिम्मत वाले हर कोई नहीं होते। मैंने इस देश में कथा करने वाले भी बहुत वक्ता देखे हैं, लेकिन देवकीनंदन जी, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए, और मुझे आपके 56 इंच के सीने होने पर कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, इस सनातनीय हमारे ब्राह्मण देव ने वृंदावन की उस छोटी सी गली से निकल करके, मथुरा के उस चौबारे से निकल के अपने आप को पंडित देवकीनंदन कहलाने वाले हमारे आत्मीय देवकीनंदन जी ने जो कार्य किया है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए। आपको आने वाला समय याद रखेगा। ये मैं साधु होने के नाते, तखतगढ़ पीठ के 5वें आचार्य होने के नाते आपको आशीर्वाद भी देता हूं। महाराज जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारा श्रीमद् भगवत गीता कहती है, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे, जो धर्म का कार्य है उसके लिए व्यक्ति को क्षेत्र में उतरना पड़ता है। और आज देवकीनंदन जी इस देश के अंदर धर्म का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्रे, और कुरुक्षेत्र के बाद शब्द है समवेता, और समवेता का मतलब है इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अरे ओ सनातनियों, तुम्हारी पहचान गोत्र है, बोलो है कि नहीं है? कौन व्यक्ति यहां बिना गोत्र का बैठा हुआ है? जो गोत्र वाले हैं वह हाथ खड़ा करो। गोत्र शब्दस्य किमर्थम वर्तते, गो यानी गाय और त्रा यानी रक्षा। जो गौ की रक्षा करता है वही गोत्र वाला हो सकता है।
इसलिए भाई बहनों, हिंदुओं के लिए समय बहुत कम है, हिंदुओं के लिए इतने बुद्धू हैं, ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं। दान दे करके गौ हत्या का पाप ले रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? सबसे बड़ा दान मतदान, बोलो है कि नहीं है? जब हनुमान जी विभीषण को मिले तो विभीषण ने कहा मुझे सपने में भी राम नहीं मिले, कारण क्या है? बोला तू यज्ञ भी करता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, जप भी करता है, तप भी करता है, और जब मतदान का समय आता है तो रावण के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अरे ओ विभीषण, धरती की बेटी है सीता, और धरती का रूप है सीता, और धरती जब जब प्रकट होती है तब तब गाय के रूप में प्रकट होती है। जिस दिन तू गाय को सामने रख करके उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, उसके पक्ष में मतदान दे देगा, उस दिन सपने में नहीं अपने में तेरे राम आ जाएंगे। तो बोलो आज के बाद उन्हीं लोगों को मतदान करोगे जो तुमको लिखित दे देंगे कि यदि हम सत्ता पर जाते हैं तो हम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। बोलो सही है? हाथ खड़ा करो, संकल्प करो कि हम उन्हीं लोगों को मतदान करेंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा और प्राण के लिए काम करेंगे। और आज मतदान महाराष्ट्र में हो रहा है, उस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसने अपने प्रदेश में गाय को माता का सम्मान दिया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की महायुति है उसका समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बोलो। इसलिए हम गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दें।